Hello everyone, question says that a gaseous compound X contains 44.4% carbon, 51.9% nitrogen and 37 3.7% hydrogen. Under the same condition, 30 centimeter cube of X diffused through the pinhole in 25 seconds and the same volume of H2 diffused in 4.8 सेकंड द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ X। तो देखो हमें यहाँ पे क्या बताना है, मॉलिकुलर फॉर्मूला बताना है किसका, X का सबसे पहले। तो अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो सबसे पहले रेट ऑफ डिफ्यूजन पूछा गया है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो दो फॉर्मूले होते हैं मेनली। तो जैसे अगर मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करूं तो ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अंडर रूट ऑफ मोलर मास के। किसके, अंडर रूट ऑफ मोलर मास के। क्लियर है। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि दोनों फॉर्मूले का यूज होना है। रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारा इक्वल होता है, हम डायरेक्टली इक्वल में लिख लेते हैं। इसमें बोला ना अंडर सेम 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्स चेंज इन वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये भी हमारा क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है। क्लियर है। तो सबसे पहले देखो हमको मोलर मास की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें मोलर मास को कैलकुलेट उसी से हम इंपेरिकल फॉर्मूला बता पाएंगे। तो इसलिए हम इस वाले फॉर्मूले का यूज होगा और इसका होगा। अब यहां से हमें कंडीशन, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनका मोलर मास निकाल लेंगे हम, कि इनका हमारे पास जो सी एन और एच है इनका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। वहां से यहां से मोलर मास निकाल के वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी रेट की वैल्यू निकालें। तो हम अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें किसकी, एक्स की, विथ रिस्पेक्ट टू किसके, हाइड्रोजन गैस के यानी H2 के। तो सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में बोला ये गया है कि जो एक्स कोई कंपाउंड है, वो कंपाउंड अभी हम देख लेंगे एक्स कंपाउंड क्या आएगा, उसकी अभी जरूरत नहीं है ना। तो उसका जो डिफ्यूजन है वॉल्यूम है वो कितना है, 30 है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो एक्स के लिए 30 अपॉन कितने टाइम में चेंज आ रहा है, 25 सेकेंड में, तो डिवाइड बाई 25। अब इसके अपॉन में क्या है, H2, तो डिवाइड बाई H2 में क्या है कि जितना वॉल्यूम एक्स कंपाउंड का चेंज हो रहा है 25 सेकंड में, उतना ही सेम वॉल्यूम, बोला गया ना सेम वॉल्यूम ऑफ H2 डिफ्यूज हो रहा है कितने में, 4.8 सेकंड में। तो इसका कितना, 30 अपॉन 4.18। अब देखो ये यहां ऊपर चला जाएगा, ये 30 यहां आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 इक्वल 30 इंटू 4.18, सॉरी 4.81, कितना है 4. इरेजर 4.81। क्लियर, 4.81 डिवाइड बाई 25 इंटू 30, ये 30 से 30 कट जाएगा। तो यहां से आर एक्स यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स जो मॉलिक्यूल्स है अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2, ये कितना आ जाएगा 4.81 अपॉन 25। अब देखो यहां से जो रेट है, मैं आपको ये वाला फॉर्मूला भी बताया, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोलर मास के। तो मैं इसमें अगर यहां से मैं एक्स के फॉर्म में लिखूं इसको, जैसे रेट ऑफ एक्स अपॉन रेट ऑफ H2, तो मैं क्या लिख दूंगा कि अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ H2 ऊपर जाएगा, क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो कितना होगा 2 होगा। एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, H2 में 2 है तो इसलिए 2 हो जाएगा। अब मोलर मास ऑफ M, तो इसको मैं यहां रख दूंगा। तो कुल मिला के इसको मैं इक्वल लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 2/m। क्लियर है। अब यहां से मोलर मास निकाल लो, है ना। तो यहां से आप इसे सॉल्व करोगे तो मैं इसे लिख सकता हूं 4.81 अपॉन 25 का स्क्वायर इक्वल, इसका रूट हट जाएगा इसलिए मैं स्क्वायर किया, तो यहां हो जाएगा 2/m। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहां से जो मोलर मास है, तो मोलर मास की वैल्यू आ जाएगी हमारा कितना, 54, है ना। ये तो कैलकुलेशन है, बाकी तो इसमें सिंपल। तो मोलर मास कितना हो जाएगा हमारा 54। अब हमको ऐसा कंपाउंड देखना है जिसमें मोलर मास कितना आ रहा हो, 54 आ रहा होगा। बट उसके लिए पहले हमें इसका देखना पड़ेगा इंपेरिकल फॉर्मूला। क्लियर है, क्या देखना पड़ेगा, इंपेरिकल फॉर्मूला, कि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ रहा है। तो अगर हम बात करें इसके इंपेरिकल फॉर्मूला की, तो यहां से हमें देखो इसमें बोला गया है गैसियस जो कंपाउंड एक्स है, जो कंपाउंड एक्स है उसमें हमारे पास क्या क्या है, कार्बन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। कार्बन का जो परसेंटेज है वो कितना है 44.4%, नाइट्रोजन का कितना है 51.9% और हाइड्रोजन का कितना है 3.7%। तो पहले आप इनके मोल निकाल लो। मोल के लिए क्या करते हैं, मोलर मास से डिवाइड करते हैं एटॉमिक मास से। कार्बन का मास होता है 12 इसलिए 12 से डिवाइड, नाइट्रोजन का होता है 14 इसलिए 14 से डिवाइड, हाइड्रोजन का होता है 1 तो 1 से डिवाइड। तो इसे डिवाइड करो तो ये वैल्यू आएगी 3.7, इस टू ये भी कितनी आएगी 3.7, इस टू ये भी कितनी आएगी 3.7।
क्लियर है? तो देखो यहां से अगर आप सिंपल रेशियो लिखोगे मैं से क्या लिखता हूँ 1:1:1। सिंपल रेशियो का मतलब क्या है, सबको आप 3.7 से डिवाइड कर दो। तो कुल मिला के इसमें कार्बन भी 1 है, नाइट्रोजन भी 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है। तो इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा, CnH। क्या हो जाएगा, CnH। ये आ गया हमारे पास क्या, इंपेरिकल फॉर्मूला। क्लियर है? ओके। अब हमको इस CnH का मतलब क्या है कि भाई जितने कार्बन होंगे उतने ही नाइट्रोजन होंगे, उतने ही हाइड्रोजन होंगे, यानी सब सब क्या होगा, सेम अमाउंट में होगा। तो सेम अमाउंट में देखो कहां पर दिया है, ये आपको ऑप्शन नंबर सी में, C2H2N2। देखो ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है, C2H2N2 दे रखा है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब क्या है कि भाई एक कार्बन है तो एक ही नाइट्रोजन एक ही हाइड्रोजन होना चाहिए, अगर दो कार्बन है तो दो नाइट्रोजन दो हाइड्रोजन होना चाहिए। और दूसरा क्रॉस चेक करने का तरीका क्या है कि इसका मोलर मास कितना होना चाहिए, 54, क्योंकि ये हमने यहाँ कैलकुलेट कर रखा है, ये इसीलिए किया है। तो देखो कार्बन का मास होता है 12, दो कार्बन इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, नाइट्रोजन का मास होता है 14, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई। तो कितना होगा 24 प्लस का 2 प्लस का 28। तो जब आप इसे ऐड करोगे तो ये कितना आएगा आपका 54। तो हम यहां से भी बोल सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? ओके। तो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।